सऊदी अरब ने भारत से 2800 करोड़ की जो है डील की है ब्रह्मोस मिसाइल की, और वो बोले भैया हमको ये चाहिए तो चाहिए, और इंडिया की ये बहुत बड़ी जी डील है। सऊदी अरेबिया ने भारत समेत कई ममालिक को इनवाइट किया। कई कंपनी ने डिफेंस हथियारों की नुमाइश की और इस डिफेंस शो में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और सऊदी अरेबिया के दरमियान ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डिस्कशन हुई। जब कतर के अंदर भारतीयों को फांसियों की सजा पास हुई थी, मैंने कहा ट्रेड पॉसिबल नहीं, ट्रेड इतना जुड़ा आप एक दूसरे के साथ कि उन्होंने बात करनी करनी। इंडिया जो है वो एक आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है। हर मुल्क चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ अच्छे हों, क्योंकि उसकी मार्केट में इतना पोटेंशियल है जितना कि आप बाकी 3-4 मुल्कों को मिला के उनके साथ अपनी डील बनाते हैं, वो एक डील अगर आपको इंडिया में मिल जाए तो आपका फायदा यकमुश्त हो जाता है। मैं आज गारंटी कर देता हूँ किसी सेटअप के साथ, किसी भी सेटअप के साथ पाकिस्तान में बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बात। हाँ, उसमें वजह ये है आपके अंदर दहशत ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। भारत और सऊदी के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की डील हुई है 2800 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी खरीदेगा। इस बात को सुनकर के पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल चला गया है कि हम मुस्लिम मुल्क होते हुए भी, सऊदी मुस्लिम मुल्क होते हुए भी हमसे उनकी बातचीत नहीं होती है, लेकिन भारत से उनकी अच्छी बनती है। हमारे हथियार सबसे बढ़िया हैं, लेकिन फिर भी सऊदी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया में खूब चर्चा हो रही है, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। एक्चुअल में दुबई में एक शो हुआ था जिसमें कि वहाँ के जो प्रिंस आए थे उनको, यानी शेख को पसंद आई ब्रह्मोस मिसाइल, और उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, और उन्होंने डील कर दी भारत से। तो इस पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहां पहुंचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब दुख हो रहा है क्योंकि इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क होके वो इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है, जाके हथियार दे रहा है। वो तो हमें एक दूसरे के तरफ सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान ये तो फिर खराबी पैदा होगी। चाहूंगा कि आपसे दुनिया बात करेगी, किस तरह करेगी। दुनिया परवेज मुशर्रफ से भी बात करती रही थी, दुनिया ज़ियाउल हक से भी बात करती रही थी, दुनिया अयूब खान से भी बात करती रही थी। दुनिया आज क्या बन चुकी है, दुनिया इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन। पहले मोदी ने अपना कैरेक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीजें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीजें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। जैसे कि आपके रिजर्व कितने हैं, आपके मिसाइल कितने हैं, आपके पास एटम बम कितने हैं, इसमें देखा जाएगा कि आप सैटेलाइट के ऊपर कितनी गिरफ्त है आपकी। तो अब अगर सऊदीया का झुकाव इंडिया की तरफ, दो चीजें, काकड़ साहब ने दुनिया के 2 चक्कर लगाए हैं, चाहे ये अलग बात है उनसे मिला कोई नहीं, चक्कर तो उन्होंने लगाए ही हैं। हाँ, मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए, वो भारत दे। चाहूंगा कि आपसे दुनिया बात करेगी, किस तरह करेगी। दुनिया परवेज मुशर्रफ से भी बात करती रही थी, दुनिया ज़ियाउल हक से भी बात करती रही थी, दुनिया अयूब खान से भी बात करती रही थी। दुनिया आज क्या बन चुकी है, दुनिया इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेती है, अपने मुआशी बेस। इसी के ऊपर मैंने आपको बताया था जब कतर के अंदर भारतीयों को फांसियों की सजा पास हुई थी, मैंने कहा ट्रेड पॉसिबल नहीं, ट्रेड इतना जुड़ा आप एक दूसरे के साथ कि उन्होंने बात करनी करनी। मैं आज गारंटी कर देता हूं किसी सेटअप के साथ, किसी भी सेटअप के साथ पाकिस्तान में बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बात। हाँ, उसमें वजह ये है आपके अंदर दहशत ना हो, आपकी अदालतें सही इंसाफ दे रही, आपका कुछ जर्नलिज्म कुछ थोड़ा बहुत ठीक चल रहा, तो सारे बात करेंगे। देखें, 2 चीजें, काकड़ साहब ने दुनिया के 2 चक्कर लगाए हैं, चाहे ये अलग बात है उनसे मिला कोई नहीं, चक्कर तो उन्होंने लगाए ही हैं। तो उसमें चीमा साहब दर हकीकत इसमें कल 2-4 बातें हुई हैं, क्योंकि बहुत खुला पैसा पीटीआई ने लगाया लामी का, अमेरिका बहुत खुला। ये लोअर मिडिल क्लास के डॉक्टर हैं ये $100 इकट्ठे करके ना ये इन्होंने बड़े पैसे लगाए। कल स्टेट डिपार्टमेंट ने भी मैसेज छोड़ा है कि जो अदालतों में केस है उनको देखा जाए, जो धांधली के केस हैं। यूनाइटेड नेशन परेशान हो गया है, यूनाइटेड नेशन गाजा की वजह से परेशान नहीं है, वो इनकी वजह से परेशान है। कल 2 उन्होंने हॉस्टेज छुड़ाने के लिए 67 बंदे मारे हैं, उस पर कोई परेशान नहीं यूनाइटेड नेशन। आपके इलेक्शनों की परेशानी क्यों है,
क्योंकि पीटीआई के पैसे बहुत लग रहे हैं, बहुत पैसे लाए, $100 50 इकट्ठे करके ना बड़े पैसे लग कारोबार बहुत बड़ा कारोबार। तो उसमें ये रिजल्ट उसका निकला है कि अमेरिका के अंदर डॉलर पैसे लगाने का आपका आर्टिकल भी छप जाता है इकोनॉमिस्ट में, 2-4 कांग्रेसमैन भी बोल पड़ते हैं, 2-4 जर्नलिस्ट जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग के अंदर वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए ना रिजल्ट निकला, मैं नोट कर रहा हूँ ये सारी चीजें कि एक सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए कितने $1000 चाहिए होते हैं। मैं आई एम टेकिंग नोट्स और इट इज वर्किंग। यूनाइटेड नेशन को कोई शर्म नहीं है कि रोहिंग्या मुसलमानों की क्या हालत है, यूनाइटेड नेशन को कोई शर्म नहीं है कि चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हालात हो रहे हैं, और लेकिन यूनाइटेड नेशन परेशान है कि वहां पाकिस्तान इलेक्शन क्यों नहीं। आई एग्री विद इट। देखिए चीमा साहब, ये सारी बातें एक तरफ होंगी अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर की स्टेबिलिटी, और दहशतगर्दी रोकना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ताड़ साहब, और कहा जा रहा है कि शायद कोई डेलीगेशन इमरान खान से मिलेगा। ताड़ साहब वो तो कह रहे हैं मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, वो डेलीगेशन उधर किधर जाएगा, ये तो एक क्योस है। अगर बाहर आते हैं इमरान खान साहब तो सड़कों पे शोर होगा, तूफान होगा, वो पूरे मुल्क को डीरेल कर देंगे। अगर जेल में हैं तो वो जो हुकूमत कर रहे हैं उनको इस चीज़ का गिला है कि हमारा मेन ओपोनेंट जेल में है, और एक शायद वो चीज़ भी चल रही है। लेकिन ये जो एक क्राइसिस है, सुना है कि नदीम अफजल चंद साहब और बहुत सारे लोग, उनसे कोई मुज़ाकराती कमेटी बनी है जो इमरान खान से बात करेंगे। ट्रेन की बात करें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में 2 दिन पहले जो है यूएई के अंदर एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि दुबई में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया। उसके बाद वो कतर के दौरे पर चले गए। तो आपको नहीं लग रहा कि गल्फ कंट्री में जो है इंडिया का नाम अब बजने लग गया, इंडिया को भी माना जाने लग गया है? पहले पाकिस्तान ने बड़ा अरसे तक कोशिश की कि इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखे, लेकिन अब जो है आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में मतलब 10 सालों में 15 दौरे किए मिडल ईस्ट के। ऐसे तो नहीं ना एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क का दौरा करता, डेफिनेटली उसने अपने मुल्क के लिए कुछ प्लानिंग। सर आप ये देखें ना, इज्जत भी आज के दौर में उसी की है जिसके पास पैसा हो। 5 भाइयों में से जो कमाता होगा सबसे ज्यादा उसी की इज्जत होगी ना। अब आप ये देखें, और इंडिया हमें क्या आइसोलेट करेगा? हमने तो आप देखें हमने ना मुल्क की मौशियत बेहतर की, ना हमने हम साय ममालिक से बना कर रखे। आइसोलेट तो हमारे सियासतदानों ने खुद पाकिस्तान को किया। मैडम हम सब ने किया है, सियासतदानों का कसूर नहीं, हम में से किसी ने भी अपना फर्ज पूरा नहीं किया। मुझे तो लगता है ऐसे हालात में भी हम एक पेज पे नहीं हो सकते। मतलब क्या अब पिछले 75 साल की लकीरें पीटने की बजाय एक जगह बैठ के कोई हम फ्यूचर प्लान कर लें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई अगर आप देखें तो 5 या 6 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे जो किसी फिजिबिलिटी की बेस पे बने हैं, और ना तो सियासी तौर पे बनते हैं, ऐसे कॉलेज बना दो, उधर स्कूल बना दो, मतलब विदाउट प्लान हम चलते जा रहे हैं। अब हम बंद गली में आ गए हैं, ना हमारा कोई जो बाहर से कोई बात सुनता है, ना हमसे कोई बिजनेस करता है, ना हमारे की बात पे हमारी जो है ट्रस्ट करता है। वो इसी चीज का बेनिफिट वो लेते जा रहे हैं। यूएई के साथ कितना बड़ा मुआहदा किया है कि मतलब वो बुलेट ट्रेन जाएगी जी वहां से पानी के अंडर वाटर, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें, इसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा एक लॉन्ग टर्म, मतलब 15-20 साल एक हमें नर्सरी से एक नई नस्ल को हमें जो है तैयार करना पड़ेगा। मेरी भी जरा सुने मैडम, यूं है कि जब से उनकी मईशत मजबूत हुई है ना, और ये मोदी साहब का टेन्योर आया है, वो पाकिस्तान को हर फोरम पे ना तन्हाई का शिकार करते जा रहे हैं। वो जाहिर है वो जरा थोड़े से माली तौर पे मुस्तहकम है, दुनिया उनकी बात सुनती है, वो लोगों को बिजनेस देते हैं, लोग उधर बिजनेस करते हैं, तो वो थोड़ा सा आके ना हमें वो थोड़ा सा यहाँ से आके बेनिफिट ले जाते हैं। क्योंकि हम ये पिछले जो 4-5 साल 10 साल से ना मुआशी तौर पे हम बिल्कुल नीचे चले गए हैं।